नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कोड विद एनी के इस एपिसोड में। थोड़ा लेट हो गया, माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। लेकिन आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक थ्रेड क्लास को कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं जावा में। तो इस वीडियो में जाने से पहले मैं एक बात क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि हम थ्रेड्स को क्रिएट करने के लिए जो भी अप्रोच यूज़ करेंगे वो सारे के सारे चाइल्ड थ्रेड्स ही होंगे, क्योंकि जावा में जैसे ही एक क्लास इनिशियलाइज हो जाता है, जैसे ही मेन क्लास शुरू होता है, वो उसके पीछे भी एक थ्रेड का ही कारण होता है और उस थ्रेड को हम मेन थ्रेड बोलते हैं। और मेन थ्रेड ही इस पर्टिकुलर मेन मेथड को एग्जीक्यूट करता है और सारे के सारे इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस पे भी ध्यान रखता है। तो उस बात को आप माइंड में रख लीजिएगा, क्योंकि जो भी हम थ्रेड बनाते हैं वो सब यूज़र डिफाइंड थ्रेड्स होते हैं और एक मेन थ्रेड जो है उसके ही चाइल्ड थ्रेड बनते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को और थ्रेड बनाने के तरीके देखते हैं। तो दो तरीके से हम थ्रेड बना सकते हैं, एक है थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करना और दूसरा है रनएबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना। तो पहला अप्रोच देखते हैं थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करना, जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है, जिसमें हम एक क्लास चाइल्ड थ्रेड 1 क्रिएट कर चुके हैं जो थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करता है। और जैसे ही एक्सटेंड करता है तो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे किक इन होता है और क्या होता है कि थ्रेड के जो भी प्रॉपर्टीज़ है सारे के सारे चाइल्ड थ्रेड 1 एक्सेस कर सकता है। इसका मतलब ये है कि चाइल्ड थ्रेड 1 भी एक थ्रेड की तरह बिहेव करता है। और इसके साथ साथ हमें इस रन मेथड को भी ओवरराइड करना पड़ेगा, क्योंकि इस रन के अंदर ही हम वो लॉजिक लिखते हैं जो हम अपने थ्रेड को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा लॉजिक लिखा है। यहाँ तो मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट रन किया है, जिसमें मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, आई एम अ चाइल्ड थ्रेड। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जैसे ही मेरा चाइल्ड थ्रेड 1 एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा वो ये लाइन प्रिंट करेगा कंसोल पे। ठीक है, ये एक सिंपल सा तरीका है थ्रेड बनाने का। दूसरा तरीका है रनएबल को इम्प्लीमेंट करने का। अब आपको ध्यान रखना है कि इस अप्रोच में एक थ्रेड क्लास नहीं बनता है डायरेक्टली। जैसे ही मैं इम्प्लीमेंट रनएबल करता हूँ तो रनएबल एक इंटरफेस है जिसमें एक मेथड है वॉइड रन, और इस मेथड को हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा चाइल्ड थ्रेड 2 में, क्योंकि मैं उसको उसके इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने उसको ओवरराइड किया है और यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन लिखा है कि एक लाइन प्रिंट करो जिसमें कंटेंट है, हाई आई एम ऑल्सो ए चाइल्ड थ्रेड। तो ये जो मैंने बनाया है इसको हम बोलते हैं रनएबल टास्क। इसके बारे में मैं डिटेल में अभी बताता हूँ मेन क्लास में। तो ये दो तरीके जो है, इन दोनों तरीकों को मैंने अभी आपको दिखा दिया है। अब हम इनके इंस्टेंशिएशंस को देखते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने थ्रेड क्लास को जो एक्सटेंड किया था उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ मैं, चाइल्ड थ्रेड 1 स्पेस चाइल्ड थ्रेड 1 इज इक्वल टू न्यू चाइल्ड थ्रेड 1। और जैसे ही मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और उसके ऊपर मैं डॉट स्टार्ट कॉल करता हूँ, क्योंकि ये जो स्टार्ट मेथड है ये आपको थ्रेड क्लास में अवेलेबल है। क्योंकि चाइल्ड थ्रेड 1 थ्रेड को एक्सटेंड करता है तो चाइल्ड थ्रेड 1 भी एक थ्रेड बन जाता है। और स्टार्ट मेथड को ही आपको कॉल करना चाहिए। हमेशा ये याद रखिएगा, जैसे ही आप थ्रेड बनाते हो तो आपको स्टार्ट मेथड ही कॉल करना है, क्योंकि स्टार्ट से ही वो थ्रेड के रनएबल को या रन मेथड को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, चाइल्ड थ्रेड 1 डॉट रन भी एक मेथड है, लेकिन वो मेथड डायरेक्टली आप कॉल नहीं करिएगा, क्योंकि स्टार्ट में कुछ चीज़ें स्केड्यूल होती है एग्जीक्यूशन के लिए और सिंक्रोनाइजेशन भी अप्लाई होता है। तो हमेशा स्टार्ट मेथड को ही ट्रिगर करिएगा। तो यहाँ पे मैंने चाइल्ड थ्रेड 1 डॉट स्टार्ट कॉल कर दिया और ये सीधा सा इम्प्लीमेंटेशन है आपके लिए। अब थोड़ा कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन है रनएबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि मैंने ऐसे बताया था आपको, जैसे ही आप इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो ये एक रनएबल टास्क होता है, ये थ्रेड नहीं होता अपने में। तो इसको हम एक थ्रेड के इंस्टेंस को पास कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया थ्रेड स्पेस थ्रेड 2 इज इक्वल टू न्यू थ्रेड। इसमें मैं चाइल्ड थ्रेड 2 के ऑब्जेक्ट को पास कर सकता हूँ, क्योंकि ये जो थ्रेड का कंस्ट्रक्टर है ये एक रनएबल टास्क को एक्सेप्ट कर सकता है। तो जैसे ही मैं ये करता हूँ और थ्रेड 2 डॉट स्टार्ट इन्वोक करता हूँ तो ये जो रनएबल मैंने यहाँ पे ओवरराइड रन जो किया है ये वाला लॉजिक एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आपको ये बात ध्यान रखना चाहिए कि चाइल्ड थ्रेड 2 जो है वो डायरेक्ट थ्रेड नहीं है, वो एक थ्रेड का रनएबल टास्क होता है। और थ्रेड का रनएबल टास्क होने का मतलब ये है कि कोई भी थ्रेड को आप ये ऑब्जेक्ट पास करोगे तो वो वाला थ्रेड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है इसके रन मेथड को एग्जीक्यूट करने का। तो यही यही डिफरेंस है डायरेक्ट थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करने का और रनएबल इम्प्लीमेंटेशन को इम्प्लीमेंट करने का। ठीक है, तो आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि ये दो अप्रोचेस क्यों दिए गए हैं, क्योंकि जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस का सपोर्ट नहीं होता है। अगर एक क्लास दूसरे क्लास को एक्सटेंड कर रहा है तो उस क्लास को हम थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करवा नहीं सकते हैं। तो इन मेरे सिचुएशंस में आप इस क्लास को एक रनएबल टास्क बना सकते हो और एक थ्रेड को उस क्लास को आप दे सकते हो, उस क्लास के इंस्टेंस को आप दे सकते हो, जैसे मैंने यहाँ चाइल्ड थ्रेड 2 के साथ किया है। तो इसीलिए ये दो अप्रोचेस वेल नोन अप्रोचेस होते हैं थ्रेड्स को बनाने के लिए। और थ्रेड 2 डॉट स्टार्ट तो ऑब्वियसली काम करेगा, क्योंकि थ्रेड 2 एक थ्रेड का ही इंस्टेंस है जिस पे ये वाले चाइल्ड थ्रेड 2 का
रनएबल टास्क पास किया जा रहा है। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ कि क्या रिजल्ट आता है। तो आई एम अ चाइल्ड थ्रेड, आई एम ऑल्सो अ चाइल्ड थ्रेड, ये आपको प्रिंट हो गया है। इनफैक्ट ये मैं जाके चाइल्ड थ्रेड 2 को रनएबल स्पेस चाइल्ड थ्रेड 2 करूँगा तो भी काम कर लेगा, क्योंकि इनहेरिटेंस का ही कॉन्सेप्ट है। आप रनएबल को इम्प्लीमेंट कर रहे हो, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है, लेकिन इंटरफेस के इम्प्लीमेंटेशन का ऑब्जेक्ट आप बना सकते हो। तो ये सिंटैक्स में भी वो प्रॉपरली काम कर लेगा। और अगर डाउट है तो एक और एग्जीक्यूट करते हैं और आप देख सकते हो दोनों के दोनों लाइन प्रिंट हो गए जो मैंने अलग अलग थ्रेड क्लासेस में लिखे थे। इस वीडियो में बस इतना ही बताना चाहता था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और कोड विद एनी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और आपको मैं अगले वीडियो में देखूंगा। बाय बाय।